हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जर्मन लाइफ बॉक्स टू यूट्यूब। तो अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो या काम करना चाहते हो या बस आपके पास और कुछ करने के लिए है नहीं, टाइम पास में वीडियो देखना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा जर्मनी में रहने के लिए लगभग 1 महीने में कितना खर्चा होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जर्मन साइट पे जाके ही सबसे बेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं DAAD.de डाद। तो डाद क्या है? ये एक जर्मन कंपनी है, जर्मन इंस्टीट्यूशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। German Academic Exchange Service. The German Academic Exchange Service, founded in 1925, is the German largest support organization in the field of international academic cooperation. तो ये जर्मनी का एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लोगों को मदद करता है ऑन बोर्ड होने के लिए जर्मनी में। तो हम जाएंगे ये साइट पे। तो मोस्ट प्रोबेबली जर्मन जो साइट्स होते हैं वो जर्मनी में होता है। अगर आप यहाँ पे जब आप लोड करोगे तो ये जर्मन में भी हो सकता है, अगर आपने ऑलरेडी कभी खोला तो ये आपको समझेगा। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, डी का मतलब है जर्मन में साइट लोड होगा और EN का मतलब है इंग्लिश में साइट लोड होगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ कंटेंट जो जर्मन में है वो इंग्लिश में लोड ना हो, क्योंकि इंग्लिश साइट्स पे क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वही होता है। तो हम जाएंगे तुरंत स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हो और सब कुछ एकदम डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसलिए आपको जो भी डाउट रहेगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, आपको रिसर्च करना होगा तो आप ये साइट पे जाके कर सकते हो। लेकिन हम बना रहे कॉस्ट जर्मनी में रहने का, तो हम यहाँ पे लिविंग इन जर्मनी में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग, उस पर जाएंगे। लेकिन उसके आसपास भी आप देख सकते हो सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, बाकी लोगों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो हम जाएंगे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग। इस पे आप देख सकते हो सब कुछ डिटेल्ड में दिया गया है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग। तो आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। आप खुद ये स्टेप्स देख के ये साइट पे जा सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ये ब्लॉक्ड अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ट्यूशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। जर्मनी में ट्यूशन फीस मोस्ट प्रोबेबली नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ऑनकमिंग ईयर्स में धीरे धीरे ट्यूशन फीस नहीं, लेकिन बस जर्मन गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करना चाहिए थोड़े थोड़े। तो स्टुटगार्ट और बवेरिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुआ है ये ट्यूशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 500 से लेके 1500 के बीच में रहेगा ये सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन। मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी के सारे यूनिवर्सिटीज़ में सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, आप पढ़ सकते हो सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन क्या है। लिविंग कॉस्ट, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए आपको ये साइट दिखाया है। ओरिजिनल में मैं अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस दिखा दूंगा। मैं आया था समर सेमिस्टर में 2024 यानी कि मार्च में, और मुझे लगभग हो गए हैं 8 महीने यहाँ पे। मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और इंगोलस्टाड में टेक्निश ऑक्सुलो इंगोलस्टाड में मास्टर कोर्स कर रहा हूँ, जो कि है टेक्निशियर एंटविक्लुंग इन मशीननबाउ, इंग्लिश में टेक्निकल डेवलपमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे लगभग 8 महीने हो गए, तो मैं एक अच्छा खासा इंसाइट दे सकता हूँ कितना कॉस्ट होता है 1 महीने में लगभग रहने का। तो ये है मेरा पेज, स्टूडेंट लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी। तो ये स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होगा या फिर
कोई और काम करने के लिए होगा, उनका भी रिलेटिव ही रहेगा, कुछ 50 से 100 यूरोस के बीच में डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो रेंट, मैं इंगुलस्टाड के पास एक टाउन है, वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा रूम मिला है, अच्छा खासा जगह मिला है। तो ये एक अपार्टमेंट है और इसमें 2 रूम्स है और ये पूरा अपार्टमेंट 2 लोगों के बीच में शेयर्ड है। किचन है, बालकनी है, वॉशरूम है, लिविंग रूम है, सब कुछ है। तो अगर आपको मेरा अपार्टमेंट देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पे रेंट का ऐसा है कि जितने आप सिटीज़ के बीच में रहोगे, वेल नोन सिटीज़ या फिर बिग मेजर सिटीज़ में रहोगे, उतना आपका रेंट ज़्यादा होगा। और जितना आप सिटी के बाहर या दूर रहोगे, उतना रेंट आपको कम भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट ऑप्स मिल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ का जो रहता है, तो आपको बहुत अच्छा रूम और स्टूडेंट डॉर्म और अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है। तो रेंट मेरा है, वो मैं यहाँ पे जो भी मेरा रहेगा वो मैं डाल दूँगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कितना कॉस्ट होता है। तो मेरा रेंट है 450 यूरोस पर मंथ। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया है टेक्निकर Krankenkasse, मतलब टीके का। वो एक्सपाट्रियो से अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट खोलते हो तो आपको टीके का इंश्योरेंस मिल जाता है, पब्लिक इंश्योरेंस। वो है 1 मंथ के लिए 125 यूरोस के आसपास जाता है पर मंथ। तो सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन ये 6 मंथ्स में एक बार भरना रहता है। तो ये अभी मैं इंगोलस्टाड में पढ़ रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे इंगोलस्टाड के हॉक्सशुला में ये विंटर सेमिस्टर 2024 से कुछ 500 यूरोस लिया जा रहा है। लेकिन मेरे टाइम पे मैं आया था समर सेमेस्टर में, मेरा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन था 72 यूरोस पर सेमेस्टर। तो अगर आप विंटर सेमेस्टर, अब ऑफ कोर्स आप विंटर सेमेस्टर में आओगे या फिर उसके बाद आओगे, तो आपको, अगर आप इंगोस्टार्ट आ रहे हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, तो आप उनके साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि उनका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है 6 मंथ्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में ट्रैवल टिकट, यानी कि सेमेस्टर टिकट, मतलब जो जर्मन डॉइचलैंड टिकट जो बोला जाता है, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं था, हमको हर महीने अलग से वो ख़रीदना पड़ता था साइट पे जाके। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर ऊपर यहाँ लिंक में जाके चेक कर सकते हो। तो फूड का लगभग ये अब आपके लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड है, आप कैसा रहना पसंद करते हो। अगर आप बाहर खाना पसंद करते हो कभी-कभी, या फिर आपका कुकिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, आप बाहर से चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड लेके आते हो, या फिर आप कुकिंग घर पे करते हो, आपको अच्छे से करना आता है। तो मेरा ऑलमोस्ट 100 यूरोस के आसपास जाता है, मतलब 80 की यूरोस, 120 यूरोस ऐसा, मतलब तो मैं एवरेज डाल दूंगा, एक 100 यूरोस पर मंथ का कॉस्ट है। और ट्रैवल टिकट, मैं बवेरिया में रहता हूँ, तो बवेरिया में स्टूडेंट्स के लिए डॉइचलैंड टिकट 29 यूरोस में मिलता है स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी नॉर्मल बाकी लोग हैं उनके लिए 49 यूरोस में मिलता है। तो मेरा यूनिवर्सिटी है बवेरिया में, तो मैं 29 यूरोस डाल दूंगा। और ये स्पेसिफिकली मैंने बताया, मेंशन किया कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में ही ये टिकट आ जाता है। लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी में ये आपको अलग से ख़रीदना पड़ता था, इसलिए मैंने इसका प्राइस अलग से डाला हुआ है। अब इंटरनेट, मतलब जो सिम का इंटरनेट है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वाईफ़ाई का अलग होता है। वाईफ़ाई आपको रेंट में आ जाता है, या फिर उसके साथ जो नीबन कॉस्टन रहता है, मतलब अदर कॉस्ट, उसमें ही इंक्लूडेड मोस्ट प्रोबेबली किया जाएगा वाईफ़ाई। ये इंटरनेट सिम कार्ड का मंथली रिचार्ज है। मैंने वोडाफ़ोन का लिया है, तो वो वोडाफ़ोन का है कुछ 10 यूरोस
मंथली, वो भी आपके डेटा पैक के ऊपर डिपेंड होता है, आप जो सिम कार्ड यूज़ करोगे और उस पे आपको मंथली कितना डेटा चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा तो घर पे वाईफाई है और बाहर कुछ इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो इसलिए मैंने एकदम बेस पैक ही लिया है। 10 यूरोज़ का है, 9.99 यूरोज़ कुछ है, वही वो 10 यूरोज़ हो गया, वोडाफ़ोन का है। फिर अदर कॉस्ट में मतलब अगर आप बाहर से मतलब मंथली जो भी आप लेते हो, मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया या फिर आपको जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गया, फिर डिटर्जेंट वगैरह जो आपको लग सकता है, या फिर आपको कुछ और पसंद हो गया, एक्सेसरीज़ हो गया, क्लोथिंग हो गया, तो अगर आप ये सब बाहर से लेते हो मंथली तो आप डाल सकते हो कुछ 50 से 100 यूरोज़ के बीच में। लेकिन आप वैसे नहीं हो तो आप वो कॉस्ट बचा सकते हो, तो मैं वो वहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। अदर कॉस्ट ऑलमोस्ट डालना चाहिए क्योंकि हर लोग सब लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल अलग होता है, तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल हमारा होगा 450 प्लस 125, 575, 575 प्लस 72 प्लस 100 प्लस 29 प्लस 10 प्लस 50, तो ये होता है 836 यूरोस। तो इसमें ये है कि सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये जो चार्ज है ये आपको 6 मंथ्स में सिर्फ एक बार भरना है। मेरा है 72, अगर किसी और का 500 होता है तो ये कॉस्ट 6 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा कुछ 70 या 80 यूरोस वैसा ही कुछ। इस तो मैं अपना ही डाल देता हूँ। तो ये सब लोगों का अपना अपना वेरी करेगा। आप मैं यहाँ पे नोट डाला हुआ है। आपका रेंट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेजर सिटीज़ के आसपास हो तो आपका रहेगा 400 से 500 के बीच में। कभी भी कभी के ज़्यादा भी हो सकता है, 550 600 यूरोज़ भी हो सकता है। अगर आपको कोई अच्छा अफोर्डेबल रूम नहीं मिला तो आपको ऐसा 1-2 महीना स्टार्टिंग के रहना पड़ सकता है, फिर आप चेंज कर सकते हो अनमेल्डिंग वगैरह के बाद। अनमेल्डिंग का मतलब है सिटी रजिस्ट्रेशन, जो आपको करना पड़ता है जैसे ही आप जर्मनी में आते हो। फिर उसके बाद सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, तो आप जो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो उस हिसाब से आपका ये कॉस्ट भी चेंज होगा। फिर है फूड, तो ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कॉस्ट 836, ये मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मेरा जो है वो मेरा 750 के आसपास ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मैं एक हायर एंड ले रहा हूँ। तो आप मान सकते हो कि अगर आप अच्छे से नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो 850 यूरोस के आसपास जाएगा। यही था पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी फॉर अ स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कुछ डाउट्स रहेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो लोगों को ज़रूरत है उनके वो शेयर कर देना। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जर्मन लाइफ बॉक्स।